माला पहनने वाला होगा, रहने के लिए पहाड़ होगा, बैठने के लिए मोटरसाइकिल कार नहीं होगा तो फिर कि वो तो बेल पर बैठेगा। सब ऐसे अमंगल वेश है इसके, तो पति के गुण ऐसे धर्म दिखा रहे। तो ये बात सुनकर पार्वती की माँ जो है ना मीना घबरा गई, ऐसे वर को मैं अपनी कन्या को नहीं दूंगा। फिर तो माँ ने पुनः पूछा कि कोई उपाय तो होगा ना, जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो ना, या विवाह हो गया हो, वो माताएं परेशान होती हो, तो पार्वती की पूजा करें और शंकर भगवान की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। कम पढ़ी हो तो और पढ़ी लिखी हो तो एक मंत्र बता देता हूँ, वो लिख लेना। महामृत्युंजय 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक महामृत्युंजय मंत्र जो है जिससे शरीर के रोग मिटते हैं, उसके जाप करने से। एक मंत्र वो है जो कन्या अगर जाप करती है तो उसके वैवाहिक जीवन में कलेश आ रहे वो समाप्त होते हैं। शुरू का जो मंत्र है उसमें लिखा है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। शरीर की पुष्टि मांगी। दूसरे मंत्र में लिखा है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम, मैं पति की तरह से वेदना में हूँ, कष्ट में हूँ, पीड़ा में हूँ। वेदनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुक्षी मामृत, ये मंत्र है। उस मंत्र का जो जाप करती है सावन के महीने में या किसी भी महीने में जब भी पीड़ा आए ना, उस वक्त एक लोटे में जल, थोड़ा सा दूध डालकर 5, 7, 10, 11 बेलपत्री ले जाकर शिव मंदिर में दूध चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार नित्य जाप करे। 1 महीने के अंदर उनका घर वापस बस जाएगा या पति को पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से नारद जी से बोले कि इसका पति तो होगा ना, अर्धनारीश्वर होगा। कौन सा होगा? अर्धनारीश्वर होगा। अब ऐसी दिव्य दृष्टि से मैं कहता हूं, और आप जो है समर्थ को दोष न घुसाई। गंगा के अंदर कितने लोग अपना पाप धोते हैं, तो क्या गंगा अपवित्र होती है? वो नहीं होती है। सूर्य कभी अपवित्र होता है? पुण्यात्मा के ऊपर भी दृष्टि डालता है तेज, नरक के ऊपर भी डालता है, वो हमेशा पवित्र रहती है धूप उसकी। इस प्रकार से समर्थ को दोष न घुसाई, इस युक्ति जो बताई थी आज लोग सब कहने लगे जो समर्थ हो उसको दोष नहीं लगता। पर समर्थ कौन है? समर्थ केवल जो है गंगा मैया है तो सबका पाप हर लेती है, वो समर्थ है। समर्थ है भगवान शंकर, जो शंकर भगवान की शरण में चले जाते हैं ना, वो उसके सब दोष मिट जाते हैं। तो अगर कन्या तुम्हारी उमा अगर तपस्या करे और भगवान शंकर को प्रसन्न कर ले और ये उसके विवाह कर दिया जाए शंकर भगवान से, तो तुम्हारी कन्या जो है बड़ी सौभाग्यशाली होकर कई वर्षों तक ये आनंद करेगी। सदाशिव के साथ में आनंद करेगी। इस प्रकार के वचन सुनकर मीना और हिमाचल ने कन्या को तपस्या के लिए भेजा। कन्या ने तपस्या करी, खूब तपस्या करी एक हिमालय की कंदरा में जाकर। इतनी तपस्या करी कि शिव का आसन हिलने लगा। शिव जी ने आकर दर्शन दिया और आशीर्वाद देख के चले गए। इसके बाद में देवताओं ने आकर दर्शन किए माता का, और ऋषियों ने दर्शन किए। कठोर तप कर रही थी ना,
एक दिन तो ऐसा आया कि कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, तो उनको मन में क्षुधा हुई, क्षुब्ध हुई, तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु के द्वारा, सप्तऋषियों के द्वारा संदेश भेजा कि ये उमा इतनी तपस्या कर रही, तो विष्णु भगवान खुश हो गए हैं, तो विष्णु भगवान से शादी कर लो। सप्तऋषियों ने आकर ये बात उमा से कही, कहाँ पर? तपस्या कर रही उमा पर्वत पर। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु तुमसे खुश नहीं, अब तुम चाहो तो उनसे विवाह कर सकती हो। ये बात सुनकर उमा को बड़ा दुख हुआ, और उमा ने कहा कि मैंने तो मन कर्म वचन से अपना पति सारा शिव को मान लिया है, और मेरे कितने भी जन्म हो जाए मैं शादी करूंगा तो केवल उनसे ही करूंगा। इधर शादी के लिए तैयारी, तपस्या कर रही थी। तो एक दिन अपनी सहेली सखी ने कहा कि अब मैं तुझे, ये लोग आ रहे ना, घर वालों को भी कह दिया कि विष्णु भगवान प्रसन्न है, उन शादी कर दो, लक्ष्मीपति भगवान। तो घर वालों ने कहा कि इतनी तपस्या मत करो और भगवान विष्णु का से विवाह कर लो। तो इससे पार्वती को बड़ा क्षुब्ध हुई और सखी से सारी वृत्तांत सुनाया। सती ने कहा कि सखी को बोली कि मेरे साथ चलो, तो वो सखी लेकर गई, एक कंदरा में ले गई, और वहां पर जाकर इन्होंने जिस दिन उस सखी ने उमा का हरण करके अपने घर से हरण करके ले गई। वो हरतालिका तीज थी, हस्त नक्षत्र तीज थी, उसी का नाम हरतालिका पड़ा। और ले जा कंदरा में बालू का एक लिंग बनाया और 5 पहर की पूजा करी। कितनी देर पूजा करते हो आप लोग? 1 बार 2 बार? उस दिन 5 बार पूजा करनी चाहिए। 5 पहर की 5 पूजा, 5 आरती होती है। और चढ़ाऊं, अब यहाँ पर एक भजन आता है, आप भी गाइएगा, क्योंकि भैया तो अपने को आनंद देता है। अब काय के लिए भजन वही है, शंकर को क्या चलाना चाहिए, है ना। तो पार्वती तो तपस्या करती थी कि मैं क्या चढ़ाऊं। अब इस दिन सब कन्याएं होती, माताएं जंगल में जाती, तोड़ तोड़ के लाती पत्तियां, फूल ला ला के भगवान को क्या तुमको क्या आपको चढ़ाऊंगा प्रभु तुमको खड़ा मार दर्शन को,
माँ पार्वती तपस्या करने लगी। रात्रि भर पार्थिव शिव पूजन किया और माँ ने हर वस्तु को ओम नमः शिवाय मंत्र से समर्पित करती गई। हर एक वस्तु, कौन सा मंत्र, कौन सा नहीं, केवल एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बिलपत्र समर्पित गई करती गई। रात्रि का चौथा पहर हुआ और माँ ने उस बालू के शिवलिंग को नदी में प्रवेश किया। इधर इनकी तपस्या से वशीभूत हो आज हिमाचल घबरा गए कि मेरी बेटी इतनी तपस्या करने कहाँ गई, क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली, क्या उसको कोई शेर व्याघ्र आदि खा गए, क्या हुआ कि कोई राक्षस उठा गया। तो उसी वक्त जहाँ पर माँ पार्वती नदी में घाट पर शिव जी को, बालू के शिव को परवाने के लिए गई, उसी वक्त हिमाचल राजा अपने मंत्रियों के साथ उसको ढूंढते हुए वहां आ गए और उन्होंने आकर कहा, हे पुत्री, जिसको तू चाहती है, जो तेरे मन में धारण कर रखा सदाशिव, उन्हीं के साथ में तेरा मैं विवाह करने को तैयार हूं, पर अब ये हट छोड़, तपस्या छोड़, अब तू घर पर चल। माँ ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चलूंगा, आप मेरा विवाह विष्णु से करवा देंगे, इसीलिए नहीं। अब ऐसी बाल लीला तपस्या करते हुए अब इधर ब्रह्मा जी को पुनः कि अगर ये शिव जी भी मीना तैयार हो गया शादी करने के लिए, पर शिव जी महाराज बैठे हुए। अब शिव जी महाराज तपस्या में लीन, अब उनको उठाए तो शादी का आगे एक रूप जगह चले, तो उनके वो जगाने के लिए पुनः कामदेव रति को तैयार किया कि तुम जाओ और शिव को जगाओ। अब ये दोनों पुनः वही बसंत ऋतु का माहौल, ऋतु आई और कामदेव अपने 5 बाणों को धारण किया और एक वृक्ष की डगाल के ऊपर छिपते हुए 5 बाण मारे शिव जी को। कितने बाण? 5 बाण, जिससे शिव जी की समाधि भंग हो गई। शिव जी की क्रोधा अग्नि तीसरा नैन खुल गया कि मेरी तपस्या भंग करने वाला कौन। इधर देखा कोई नहीं दिखा, परंतु झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ कामदेव दिखा। तो उनकी दृष्टि तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो गया। रति देवी रोती हुई विलकती हुई सामने आकर डालने लगी, मेरे पति को मार जला दिया, अब मैं कैसे रहूंगी। पति के सिवा कहीं शरण नहीं है, तो मेरा पति जलकर भस्म हो गया, अब मेरा क्या होगा। मैं किसके शरण में जाऊंगी, किसके भरोसे रहूंगी, मेरी रक्षा कौन करेगा। तब शिव जी ने कहा प्रार्थना करने पर, हे देवी, तेरा पति तुझे वापस पुनः मिल जाएगा, पर कुछ दिन तू तपस्या कर और जो एक राक्षस है सांबर, जिसके यहाँ पर जाकर रहो, तेरा पति उसके रसोई में मिलेगा और द्वापर में जाकर कृष्ण का पौत्र बनकर आएगा, उसको तू पहचान लेना और उसको सारी विद्या देना और कौन सी माया सिखा देना, जिससे वो उस सम्रासुर को मारकर तुझे अपनी पत्नी बनाएगा। ऐसा आशीर्वाद सती को दिया, तो रति को दिया। रति वहां से सम्रासुर नाम के दैत्य के यहाँ पर गई और वहां पर दासी बनकर रसोई में सेवा करने लगी। काय के लिए? अपने पति को प्राप्त करने के लिए वहां पर रहने लगी। द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, गोकुल में मथुरा में गए, मथुरा से
द्वारिका में गए, द्वारिका में उनकी शादी हुई और प्रथम पुत्र उनके यहाँ पर हुआ और पुत्र के अनिरुद्ध जी महाराज के लड़का हुआ। उनको ही ये शंबरासुर मारने नारद जी द्वारा खबर मिली कि कृष्ण का जो पुत्र होगा तुम्हें मारेगा, तो वो हरण करके ले गया और वो समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंकने से एक मछली ने ग्रहण कर लिया उस बच्चे को, और एक बड़ी मच्छी ने मच्छी को भी ग्रहण कर लिया। अब एक दिन शिकारी गया, उसने जाल डाली और वो मछली उसमें फंस गई। उसको लाकर देखा बड़ी मछली थी। तो हर व्यक्ति की मन की भावना होती हमारी